हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैथ की हमारी थर्ड क्लास है आज। और मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने अभी तक पूरा पढ़ाया है, सी टेट, यूपी टेट, यहाँ तक कि कोई भी शिक्षक भर्ती हो, मैथ जहां जहां भी आता है हर अभ्यास से एक एक मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन को उठाया हुआ है। देखिए, आज मैंने बड़े सिंपल क्वेश्चन को इसलिए उठाया है कि काफी बच्चे ये कह रहे थे कि सर मैथ को पूरा बेस से सिखाइए आप। तो मैं बेसिक मैथ से लेकर चल रहा हूं आपको और अंतिम छोर तक मैथ के लेकर जाऊंगा ताकि आपको किसी परीक्षा में परेशानी ना हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैंने 25 क्वेश्चन ही पहले क्यों उठाया इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक, 2, 3, 4, 5 देखिए सब माइनस के हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस लगाएं या प्लस लगाएं। तो देखो, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, जैसे कि 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 आ गया। ऐसे ही 5 6 जा कितने होते हैं 30। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया 720, क्योंकि 24 थी 72, 24 3 70 और एक जीरो का जीरो आ जाएगा। अब माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, ये यहाँ पर दुविधा है क्योंकि माइनस वाला भी आंसर है और प्लस वाला भी है। तो बड़ा इसका एक सिंपल तरीका ये है, आप इन माइनस को गिन लो कितने माइनस है। देखो, एक माइनस ये रहा 1 2 3 4 5, इस पूरे में 5 टाइम माइनस लगा हुआ है। कितने टाइम? 5 टाइम माइनस लगा हुआ है यहाँ पर। अब अगर 5 टाइम माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि ये जो है ये एक ऑड नंबर है। ठीक, और अगर इवन नंबर होता, मतलब 6 होता, 4 होता, 2 होता, तो यहाँ माइनस नहीं आता। अगर 5 बार माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। बड़ी अच्छी ट्रिक है। एक ऐसा क्यों होता है ये समझ लीजिए, क्योंकि जब हम माइनस माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, फिर माइनस माइनस करते हुए तो क्या हो जाता है प्लस। अब ये एक माइनस बच गया, जो लास्ट में माइनस बचा वो यहाँ आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। बड़ा सिंपल ट्रिक है इस सवाल का। अगला क्वेश्चन है 4 - 2/7। ये हमारा बोर्ड मास का सवाल है। ठीक है, तो बोर्ड मास के सवालों में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल तरीका है इस सवाल का। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस और यहाँ पर लिखा हुआ है 2/7, तो हम इसे ऐसे काट दें क्या? देखिए, जब बीच में माइनस प्लस होता है तो इसको काटते नहीं है, माइनस या प्लस में नहीं काटते। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता, मान लो यहाँ पर होता 4 × 2/7, तब हम 4 2 जा 8/7 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ इंटू होना चाहिए था तब। लेकिन अगर माइनस प्लस हो तो ये काटने का तरीका गलत है। अब ऐसे तरीके में क्या करें? इस तरीके में आपको ये करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि देखिए ये जो 4 है, यहाँ जो लगा हुआ 4 है, देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, 4 - 2/7, 4 में से 2 घटा देते हैं। ये भी गलत है, 4 में से 2 भी नहीं घटाना है आप। इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपको बटे में 1 लगा देना है। अपने पास से 1 लगा दो, क्योंकि इसके नीचे तो 7 लगा हुआ है, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 4 के नीचे आप 1 लिखिए। अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 7 की मल्टीप्लाई 4 में करिए। 7 4 जा कितने हो गए? 7 4 जा 28, माइनस 2 1 जा कितने हो गए? 2/7। अब आप यहां पर देखेंगे कि बीच में माइनस है तो यहां माइनस लगाएंगे और यहां प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इसी तरह प्लस में भी करते हैं हम, जैसे हमने अभी किया है। अब 28 में से 2 गए तो कितने बचे? 26/7। अब हम 26 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, बच गए 5। इसको कैसे लिखेंगे? 3 सही 5/7, 3 सही 5/7। अब यहां पर हम 5 लिख लेते हैं क्योंकि डी ऑप्शन यहां पर गलत दे रखा है, तो 3 सही 5/7, सी ऑप्शन यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है, तो इस पर आप ध्यान देना। निकटतम सैकड़ा, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, नियरेस्ट 100 बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नियरेस्ट 100 मतलब निकटतम सैकड़ा, निकटतम हजार, निकटतम लाख, ऐसे पेपर में आते हैं। तो 496 मतलब 496, और हमें योग करना है, मतलब प्लस करना है 318। अगर हम यहाँ पर 318 प्लस कर देते हैं, यहाँ पर 318, तो क्या होगा? देखिए, 6 और 8 14 का 4 हाथ से लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हाथ से लगा 1, 4 और 4 8। अब देखिए 4 यहाँ पे मैं इसलिए पढ़ा क्योंकि मैंने हासिल का लगा लिया था यहाँ पे, तो ये हो गया 814। देखिए 814 के निकटतम सैकड़ा कौन कौन से हैं? एक तो खुद 800 ही है और एक अगला सैकड़ा है 900, क्योंकि 800 900 के बीच में आता है 814। तो ये किसके नियरेस्ट है? अब आप खुद सोचिए, अगर 850 होता तो 850 वाले को हम मानकर चलते कि ये जो है 850 तक, तो 800 तक आता। जैसे ही 851 होता तो ये 900 की तरफ चला जाता। तो आप हमेशा याद रखें,
हालांकि 850 वाले को कभी कभी 900 में भी गिन देते हैं, तो गलत नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा भी नहीं, है ना। तो मैं आपको बता दूं 814 800 के पास है, मतलब 800 के पास है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा 800। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों वाली वृहत्तम। वृहत्तम का मतलब है ग्रेटेस्ट नंबर। कई बार बच्चों को पता है वृहद का मतलब होता है बड़ा और न्यून का मतलब होता है छोटा। तो 4 अंकों वाली बड़ी संख्या कौन सी, आप खुद सोचिए, 4 टाइम 99। और तथा 4 अंकों वाली न्यूनतम संख्या, अब न्यूनतम संख्या कौन सी है 4 अंकों की, ये है 1000। इनका योगफल कितना है, इनको जोड़ लीजिए 999 और 9 और 1 कितने हो गए 10। तो ये हमारा हो गया ये आंसर। देखिए सीटेट और यूपीटेट में कोई ज्यादा बड़ा मैथ नहीं आता, लेकिन कुछ बच्चों ने जो है इसका हवा बना रखा है कि सर मैथ बहुत टफ आता है, तो क्या करें। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बोर्ड मास का। इसको मैंने पहले इसलिए रखा था क्योंकि ये अभी ये जनवरी 24 में आया था आपको पेपर में, और जनवरी 24 में आया था। इसके चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ठीक है, ये विवादित क्वेश्चन रहा। हो सकता है इसका कॉमन नंबर बच्चों को यहाँ पर दिया गया था, आंसर की में आपने देखा भी होगा। तो मैं अभी इसको बता देता हूं इसको करते कैसे हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे इसको 9 + 7। अब देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पर करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट तो यहाँ पर कहीं है नहीं। तो ये बोर्ड मास का एक रूल होता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, अगर कहीं का लग रहा हो तो पहले का को सॉल्व करते हैं, और का मतलब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई। तीसरे नंबर पर हम हटाते हैं डिवाइड को। चौथे नंबर पर मल्टीप्लाई, मैं अपने पास से लिख देता हूं। देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुणा, डी से मतलब होता है डिवाइड, एम से मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए से मतलब होता है ऐड, और एस से मतलब होता है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो पहले नंबर पर ब्रैकेट तो यहाँ पर कहीं है नहीं। तो दूसरे नंबर पर हम क्या हटाएंगे, का भी यहाँ पर कहीं लिख रहा। तीसरे नंबर पर डिवाइड देखो ये लग रहा है यहाँ पर, तो डिवाइड 7 डिवाइड 4, मतलब 7 में डिवाइड करना है 4 का। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई क्या है ये रहा, तो मल्टीप्लाई 5 = -7। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम डिवाइड तो हम कर नहीं सकते इसका, इसमें तो हम क्या करेंगे, हम 7 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। देखिए मल्टीप्लाई में हमेशा ऊपर गुणा होती है, ऊपर नीचे गुणा नहीं होती मल्टीप्लाई में। प्लस में और माइनस में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बटे 1 लगाकर, और मल्टीप्लाई में हमेशा ऊपर गुणा होती है। तो 7 पंजे 35, 7 5 जा 35/4 = -7। अब देखिए दो तरीके हैं, या तो इस 7 को आप इधर ले आइए, या फिर पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, हम 4 नाम 36 कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब 4 9 जा 36 बटे 1 करा, 4 9 जा 36, 35 5 1 जा 35। और देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 36 और 35 कितने हो गए, 33 60 71 हो गए, 71/4 बराबर -7। अब इस 4 की मल्टीप्लाई 7 में कर दो, 4 7 कितना हो गया 28, ठीक, या इस 7 को इधर ले आइए आप, तो ये हमारा हो जाएगा 71/4, और ये इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अब 71 प्लस 4 7 28, ये 71 है 71, 71 और 7 चौक 28/4। अब 8 और 1 9, 7 और 2 99/4। अब यहाँ पर किसी का ऑप्शन में 99/4 नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर गलत, ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन। तो हम इस पर इसको हटाकर लिख देते हैं नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव का मतलब है इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान से देखिए। इसका घनमूल पूछा है, घनमूल के लिखने के 3 तरीके हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप किसी भी तरीके से घनमूल को लिख लो, बात एक ही है, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए पॉइंट से पहले अगर 0 लग रही हो तो पॉइंट से पहले 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद वाली 0 लिखना आवश्यक है। तो 0.008 इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घनमूल का यहाँ पर हम साइन लगा देते हैं, ये है घनमूल का साइन। तो रूट लिखकर और यहाँ पर 3 लिखना रूट के अंदर। अच्छा अब इसका पॉइंट हटाना है, तो इसका पॉइंट कैसे हटेगा, पॉइंट ऐसे हटेगा कि ये जो पॉइंट है कितने स्थान पर है, 1 2 3 स्थान पर है। तो हम यहाँ पर 3 0 लगा देते हैं। अब यहाँ से पॉइंट हट गया क्योंकि हमने नीचे 3 0 लगा दी, ऊपर पॉइंट 3 स्थान पर अगर पॉइंट है तो नीचे 3 0 लगाकर पॉइंट को हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कितना, ये है 2, ये है 10, तो ये 2 और 10 की क्यूब है, आप देख भी रहे होंगे। ये 2 की क्यूब 3 टाइम करें तो कितना होगा 8,
और 10 की मल्टीप्लाई 3 टाइम करें, देखो मैं यहाँ पे आपको एक बार और लिख कर दिखाता हूँ इसको। अगर मैं इसको 0.2 की क्यूब लिखूं और मैं इसको 10 की क्यूब लिखूं और मैं इसको ऐसे लिखूं, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, 2 की गुणा 3 बार करेंगे तो 8 आएगा और 10 की गुणा 3 बार करेंगे तो 1000 आएगा। तो मैं 2 और 3 को ब्रैकेट में लेकर 3 को एक बार ही लिख सकता हूं ऐसे करके। ठीक, अब मैंने यहां पर 3 लिख लिया। अब इस 3 से इस 3 को काट दिया। अब मैं अगर 2 में 10 का भाग दूं तो 0.01 है, एक स्थान पर लगेगा, 0.2 हो जाएगा। लेकिन बात यह है इस माइनस का क्या करें जी। देखिए माइनस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर माइनस सम है तो माइनस को नहीं लगाते, और अगर मतलब सम का मतलब है अगर इवन नंबर है। अब तुम घनमूल निकाल रहे हो, वर्गमूल तो नहीं निकाल रहे। अगर घनमूल निकाल रहे हो तो घनमूल कितनी बार होता है, 3 बार। आपने 3 बार किया तो माइनस का माइनस ऐसा का ऐसा ही रहेगा। कोई भी काम देखिए कोई भी काम अगर समवार करोगे तो माइनस हट जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि माइनस में देखिए मैं माइनस माइनस को 2 बार लिखूं तो माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन मैं कोई भी काम विषम बार करूं, विषम बार का मतलब है माइनस 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 3 बार करूं तो माइनस माइनस तो कट जाएंगे, माइनस माइनस तो कितने हो जाएंगे, दोनों गुणा होकर प्लस। लेकिन जब प्लस की मल्टीप्लाई इस वाले माइनस में करोगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो बड़ा आसान सी ट्रिक है कि यदि घनमूल में हमेशा माइनस लग रहा है तो उत्तर में माइनस आएगा, क्योंकि घनमूल में कोई भी चीज 3 बार होती है, ऐसे याद कर लीजिए आप। मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, कुछ का मतलब है हमने मान लिया x मार्बल है, उसमें से उसने 14 खो दिए। चलो जी 14 खो गए। अब 14 खोने के बाद भी उसके पास 6 बच रहे हैं। अब आप सोचो 14 तो खो दिए और 6 बच रहे हैं, इसका मतलब है 14 और 6, ये 14 इधर आके प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब है पहले उसके पास 20 मार्बल के टुकड़े थे। आंसर है सी। देखिए बड़े बड़े मूर्ख बनाने वाले सवाल भी पेपर में आते हैं, पर ये एग्जाम में बड़े टफ लगते हैं कि बताना क्या क्वेश्चन है। रूप में है ना, ये रूप नहीं है रूम है। रूम में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। देखिए एक बार तो बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है। जब 18 बढ़ता है तो वो 23 घट जाता है, तो कितने का डिफरेंस आया, 5 का अंतर आ गया। अब यदि 27 है, अगर शुरू में तापमान 27 है तो अंतिम तापक्रम कितना होगा भाई साहब, अंतिम तापमान -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22 डिग्री। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन। बड़ा देखिए कई बार कुछ बच्चे इसे क्या कर देंगे, 27 में 5 जोड़कर 32 लिख देंगे, हालांकि 32 दिया नहीं है, सीजीएल का एग्जाम होता तो आपको 32 मिलता है यहाँ लिखा हुआ। अब देखिए ये एक क्यूब वाला सवाल बहुत पेपर में आता है। इन क्यूब वाले सवाल में क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, इन क्यूब वाले सवाल में क्या करते हैं, इन क्यूब्स को काट देते हैं। जब क्यूब को काटेंगे तो इनका कुछ घन बनाएंगे। देखिए मैं करके बताता हूं। 5 सेंटीमीटर वाला एक घन है और इसको रंगा गया है, और इसमें घन के छोटे छोटे नंबर, घन वाले ने नंबर लिखा हुआ है, नंबर में है ना, नंबर में काटा जाता है। 1 सेंटीमीटर में काटा गया तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक ही सतह रंगीन हो। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। ये हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब को 5 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। हमने इसको छोटे छोटे वन में काटा। अब छोटे छोटे वन में काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 1 2 3 4 5, ये कट गया 5। ऐसे ही ऐसे कटेगा 1 2 3 4 5, ऐसे ही ऐसे कटेगा 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे ही ऐसे कटेगा 1 2 3 4 5। अब आप सोचिए कि अगर मैंने इसको बाहर से पेंट किया है ना, जब मैंने इसको बाहर से पेंट किया है तो एक सतह रंगीन वाले कितने घन होंगे, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम इन सवालों में निकालते हैं एन का मान। एन क्या है, एन है संख्या। इसका फॉर्मूला होता है एन का मान निकालने का, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। अब बड़े घन की भुजा कितनी होती है, इसके लिए मैं एक दिन आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना, क्योंकि ये सवाल एक बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप समझिए। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा 5, छोटे घन की भुजा 1, 5 से 1 काट दिया, कितना हो गया, ये आ गया हमारा 5। अब एन का मान हमारा आ गया 5। अब हमसे पूछा है एक सतह रंगीन वाले फॉर्मूला, हमसे पूछा है एक सतह रंगीन, ये रीजनिंग में भी आता है। एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या पूछी है, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। इसका फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का स्क्वायर। अब इसको, अब हमारे पास n का मान क्या है, हमारे पास n का मान है 5,
तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए 6, 5 में से दोगे तो कितने बचे? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 6 इंटू 9 कितना हो गया? 54 हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन। बड़ा अच्छा सवाल है कि ये सवाल आज का अच्छा सवाल है। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों को चरम प्रक्षेपण करें। देखिए अवरोही क्रम का मतलब है घटते क्रम में, जैसे 4 3 2 1 ऐसे करके पीछे को घटाया गया है। तो दोनों छोरों को चरम प्रक्षेपण हटा दिए जाएं तो केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन सा मापक प्रभावित होता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे पीछे की तरफ हटाओगे तो मध्य और माध्यक बहुलक नहीं हटता। बहुलक किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। मैं यहां पर कोई नंबर लिखूं, ऐसे करके मैंने कोई नंबर लिखा, तो मैं उसमें पूछूं बहुलक क्या है, तो देखिए जो सबसे ज्यादा बार आया वो बहुलक है। 2 2 2, तो 2 तो 3 बार आया, तो बहुलक निकालने में कोई परेशानी नहीं आई। तो मीन मीडियन मोड 3 तरह के होते हैं, मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यम बहुलक। तो बहुलक पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि 2 2 तो हम आसानी से छांट रहे हैं। फर्क किस पर पड़ा? फर्क पड़ा मध्य और माध्यक पर। माध्यक को माध्यम भी कहा जाता है, इन दोनों पर फर्क पड़ा। आंसर है ए ऑप्शन। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आज का सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और ये इतना बड़ा घंटा है, इसको जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर ऑल का बटन दिखाई देगा। इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल का बटन दबाना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।